हमारे भारत में ऋषि मुनियों की बड़ी प्रेरणा, उनका योगदान ऋषि मुनियों का रहा। हमारे जीने की कला सिखाई, जीवन जीने की कला हमारे ऋषि मुनि विद्वान आचार्य संत महात्माओं आदि ने जीवन जीने की कला आदिकाल से ही हमें उनका ऋण है। इस लोक में कैसे सुखी रहे, कैसे सुख से जीवन जीवे और परलोक में कैसे, परलोक को कैसे सुधारें, ये दोनों प्रेरणा हमारे ऋषि मुनियों ने दी। इस लोक में जीने के लिए कला भी दी और परलोक सुधरने के लिए भी हमारी ऋषि मुनियों ने योगदान। जैसे इस लोक में मर्यादा, अनुबंध, भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता आदि आदि ऋषि मुनियों की ही देन है। हमारे मानव मात्र के जो धर्म, धैर्य, क्षमा, दम, सत्य, शोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्यम, क्रोध, ये 10 धर्म के अंग धारण करने से ये मनुष्य मात्र को, और 10 दोषों का त्याग, चोरी, जारी, हिंसा, ये 3 शरीर के दोष यानी कुकर्म है, इनको त्यागना। चिंत्या तृष्णा प्राय दोष, ये मन के कुकर्म दोष है, इनको त्यागना। निंदा, झूठ, कठोर सफलता, ये 4 वाणी के दोष जो निवृत्त होते हैं। कैसे? सत्य और मिठास से बोलो। सत्य बोलते हैं, अगर ये कड़वा बोलेगा, किसी को दिल को ठेस पहुंचने वाला शब्द बोलेंगे तो वह सत्य भी घातक हो जाएगा। इसलिए सत्य समय के अनुसार सत्य और मिठास, सत्य जो देश काल देख करके बोलना चाहिए। कई सत्य बातों को कहने से किसी के ठेस पहुंचती है, वो सत्य नहीं। जिससे आनंद होता है वह सत्य कहना चाहिए, जिससे आनंद मंगल हो वह सत्य कहना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने आदि काल से ही 16 संस्कारों का विधान बताया, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक के 16 संस्कार हमको अनुबंध। आज जो हमारे कमियां हो रही है, सिर्फ 16 संस्कार धारण नहीं करते, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, मान सम्मान, मर्यादा आदि सीमा को लांघ रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने पहले योजना को, शास्त्र की योजना से बालिक बालिकाएं उत्पन्न हो और उसमें 5 वर्ष के 5 महीनों के यानी 5 महीनों का बालक होता है, तब अंदर माता के गर्भ में वह बाहर की जो भी माता सूरवीरों की गाथा सुनेगी तो वह बच्चा सूरवीर होगा, दानवीरों की गाथा सुनेगा तो वह बच्चा दानवीर होगा, और ज्ञानवीरों की कथा सुनेगी माता तो वह बच्चा ज्ञानवीर होगा। और जैसे माता स्वभाव सात्विक रखेगी उनका बच्चा सात्विक होगा। माता अगर तामसी है, तू मैं आदि आदि करती है, तो उनका बच्चा के प्रभाव पड़ता है। ये ऋषि मुनियों की शोध है, मेरी कोई नहीं। जैसे प्रहलाद भगत ने माता के गर्भ में भक्तों की कथा सुनी, वह भगत हुआ। ऐसे ही अर्जुन के पुत्र ने, जो अर्जुन चक्कर तोड़ने के लिए बता रहा था और बीच में नींद आ गई, इसलिए वो उतनी देर तक का उसको याद हुआ माता के गर्भ में अर्जुन के पुत्र की। ऐसी ऐसी अनेक कथाओं कथा आती है। जो संस्कार माता के गर्भ से शुरू होता है, माता सात्विक स्वभाव होगी, बच्चा सात्विक स्वभाव का होगा। माता जो भोजन, अच्छे पौष्टिक भोजन खाएगा तो वह बच्चा भी पौष्टिक भोजन खाएगा। और माता जो पौष्टिक न खा करके बहुत सी
ऐसी कथा है। माता मीठा खाती है तो उसका बालक भी मीठा खाता है। माता अगर ये अधिक चरका या कुछ जो भी खाएगी वह प्रभाव बच्चे के पड़ेगा। आगे बच्चा भविष्य में वैसा ही बहुत साल की भाषा में वैसा होगा, स्वभाव में वैसा होगा। और कोक शास्त्र से पहले जो योजना के हिसाब से पुत्र पुत्री का हमारी कोक शास्त्र में बताई विधि विधान से योजनाबंद बालिक बालिकाएं होंगी तो वह संस्कारित होगी, सभ्यतावान होगी। संस्कार, सभ्यता आदि आदि मर्यादा में रहने वाले और कहना मानने वाले ऐसे ऐसे पुत्रों का विधान संतों ने, शिव जी ने तो शिव सूर्यदेव में बहुत कुछ बताया है और भी बहुत संतों ने बताया है। तो कौन पढ़ता है शिव सूर्यदेव के अंदर सब कुछ होता है। और भी संत है तो संतों के ऐसे ही संतों ने एक संबोधन भी किया है। जननी जने तो संत जने या दाता या सूर या तीनों बिन रहे बांधनी मति गमावो नूर। जननी जने तो संत जने के दाता के सूर या तीनों बिन रहे बांधनी मति गमावो नूर। जननी जने तो संतों को जन्म दे जो संत अज्ञान का हरण करे, बार बार जन्म मृत्यु का हरण करे, इस लोक को सुधारे और परलोक को सुधारे ऐसे संतों को जन्म दे। जननी जने तो संत जन या दातार को जन्म दे जो गरीबों को देवे, अविलाओं को देवे, दीनहीन को देवे, दुखी दीन को देवे, सुपत्र में देवे। राजा रंती देव के समान, राजा बलि के समान, राजा हरिश्चंद्र के समान और नरसिंह मोते के समान ऐसी लुटा गई गरीबों का अविलाओं की रक्षा करे। या सूरवीर जो देश की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, उग्रवाद को वध करे, आदि आदि धर्म की स्थापना करे। क्षत्रिय ऐसे सूरवीरों को जन्म दे। जननी जने तो संत जने ये या दाता या सूर या तीनों बिन रहे बांधनी मति गमावो नूर। ऐसे संतों ने कहा है। इसलिए इस सूत्र को विराम देकर के आगे संस्कृति में भी कुछ बोलेंगी। 16 संस्कार हमारी जन्म से माता के गर्भ में जब योजना होती है कोक शास्त्र के हिसाब से, उससे देकर के 16 संस्कार मृत्यु सैया तक है, इनको भूल गए। इसलिए आज संस्कृति, सभ्यता, संस्कार आदि आदि की भूल हो रही है और नौजवान लापरवाह कर रहे हैं और बूढ़े बुजुर्गों की सुनते नहीं है। क्योंकि एक बूढ़ा बुजुर्ग बोलता है कि अरे ऐसे मत करो बच्चों, तो 9 आदमी 10 आदमी है, उसमें 9 आदमी बच्चों के पक्ष में बोलता है दादा तो ऐसे ही करता है, आप तो खेलो कूदो टेलीविजन देखो, जो भी मुख में आए वैसे बोलो। संस्कार क्या होता है? संस्कार एक बालक है, एक बालक का एक ही बालक है, तो एक बालक को क्या कुपत्र बनाना है? एक बालक को क्या सुपत्र नहीं बनाना है? एक बालक को तो सुपत्र बनाना है। इसलिए रोने से जी आता है। अरे रोने से जो साधारण होता है उससे कंठ की एक्सरसाइज होती है, फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है। और जो वस्तु खतर होता है, जो चिटकू मिटकू लेंगे दुकान से, जो आंत खराब करने वाली, लीवर खराब करने वाली, जो पाचन तंत्र खराब करने वाली वैसी चीज लेंगे, उसकी खतर रोए तो रोने दो। अच्छा घर में बढ़ाकर भजन बच्चों को खाओ, जो भविष्य के अंदर 5-7 साल आप पाओगे बच्चे को शिक्षा देंगे। ये खाने से ऐसे बॉडी बढ़ती है, ऐसे बनती है, उनका उत्सव बढ़ाओ। बच्चा अपने आप